हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शोभित और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी मैथ्स की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए इस IMUCD 2023 अगस्त बैच के लिए। दोस्तों बहुत लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने लास्ट ईयर का पेपर नहीं बताया है या आप और वन शॉट वीडियोस नहीं डाल रहे हो। तो मैं वन शॉट वीडियोस और भी कई सारे लेकर के आने वाला हूँ और बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ और एप्टीट्यूड के वीडियोस भी आएंगे, सब आएगा। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स पे आने वाले हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर था उस पेपर को अगर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने एक दो स्ट्रेटजीज डाली है, पहले लास्ट ईयर की भी डाली है और उससे पीछे वाले साल की भी डाली है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो हमें ये समझ में आता है। लास्ट ईयर के पेपर के बारे में बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन आए थे, प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आए थे और इंटीग्रल कैलकुलस से 4 क्वेश्चन आए थे। कहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वही देख लो। वेक्टर और 3D से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। कहां से नहीं पूछे गए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उससे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था वो था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एंड इवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया था, तो इसलिए इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जाना ज्यादा अच्छे चांसेस है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर वाले पेपर में जाएंगे जो 21 में हुआ था, उसमें लिमिट के 2-3 क्वेश्चन थे, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन था और इस बार बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपना आइडिया आपको बता रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल कि ये हिट हो या नहीं भी हो, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि इस बार लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शन एंड रिलेशन, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। वेक्टर 3D से देखो हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी 2 आते हैं तो कभी 4 आते हैं। प्रोबेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन आएगा, कभी 2 आएंगे कभी 4 आएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलस आ गया, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, या इंटीग्रल कैलकुलस पूछा और डिफरेंशियल नहीं पूछा, तो उसके हिसाब से देखते जा रहे हैं। लास्ट ईयर इंटीग्रल पूछा था, डिफरेंशियल नहीं पूछा था। इस बार मैंने आपको बता दिया डिफरेंशियल वाला पार्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन काफी कम होंगे, ऐसा मेरा आइडिया है। लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिर्फ एक सर्कल का क्वेश्चन था और एक बेसिक ज्योमेट्री थी। तो मुझे इस बार ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर अगर आप अलजेब्रा पे भी जाओगे तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं था, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएनसी का कोई एक आध क्वेश्चन होगा, आप छोड़ना चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ट्रिग्नोमेट्री के अपने कुछ पार्ट्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एंड रेशियोज है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसका एक और पार्ट आ जाएगा आगे जाकर के, हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 4 पार्ट मिलकर के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं और इन सब से मिलाकर के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो हर बार आते हैं, नो मैटर व्हाट, हर बार आएगा ही आएगा। तो आपको, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर कौन से टॉपिक ऐसे जो मुझे फिक्स करके जाने चाहिए, तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अगर ये आप 4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में आपको यहाँ से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है। तो इसको एक बार जरा ठीक से सम अप करके चलते हैं। हम लोग करते हैं 11th क्लास से स्टार्ट। मेरे अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आने का चांस है, टिक लगा लो जल्दी से इसके ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आने का चांस है, इसके ऊपर एक टिक लगा लो, ठीक है। और अलजेब्रा में क्या था, बाइनोमियल, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है। पीएनसी से चांसेस कम है। प्रोबेबिलिटी से चांसेस, देखो लास्ट ईयर 4 पूछे गए थे तो हो सकता है इस बार 1 या 2 ही पूछे, लेकिन प्रोबेबिलिटी से पूछा जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इट मे बी पॉसिबल कि इस बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर्टी और बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, सो ये तो हुआ अपना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। पिछली बार 5 थे तो इस बार 2 हो सकते हैं, और में भी 5 हो जाए, मतलब डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार 2 ही क्वेश्चन होंगे या नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है।
अब इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आओगे तो मेरा सजेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी पढ़ करके ही जाओ, क्योंकि हर साल ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ नहीं पूछा गया था, इसलिए इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो स्ट्रेट लाइन सर्कल है इसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना। कोनिक सेक्शन में आता है आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर बेसिक डेफिनेशन करके जाओगे कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, इस तरीके की चीजें करके जाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो इस बार इसके भी चांसेस है, इसको टिक कर लो। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इनमें से मुझे लगता है इन 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। या अगर आपको लगता है कि ये 3 चैप्टर मुझे नहीं पढ़ने, बहुत बड़े हैं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के होते हैं, या फिर आपसे वो ये पूछ सकता है कि मैक्सिमा मिनिमा कहां से फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट मीन वैल्यू थ्योरम जो बिल्कुल बेसिक है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछे गए थे। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक बार का पेपर ऐसा था जब इससे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, लेकिन इससे जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं। कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, हो सकता है 1-2 आए, कभी 5-6 आए, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगेन इट इज योर चॉइस। लास्ट ईयर इससे काफी ज्यादा पूछा गया था। अगर आप प्रिपरेशन करके जा सकते हो, अगर आप 12th क्लास में तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, अगर आप प्रिपरेशन करके जा सकते हो देन इट इज द बेस्ट थिंग। और वेक्टर 3D से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, वेक्टर 3D पे टिक मार्क लगा लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि किससे कम क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो भी टॉपिक बता दिए, और ये भी बता दिया कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार का प्रेडिक्शन क्या है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। वन शॉट वीडियो में आपको सामने डालते ही जा रहा हूँ। वन शॉट वीडियो में जितने भी फॉर्मूले बताता हूँ उन सबको कहीं पे एक जगह पर नोट करके लिख लिया करो, उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। अगर आप प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे तो ये आपको आगे जाकर के काफी हेल्प देने वाले हैं। एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 20-22 दिन बचे हुए हैं, जान लगा के तैयारी करो। ऑल द बेस्ट गाइस।